नमस्कार मित्रों। इस वीडियो के माध्यम से हम भारत में प्रबंध की आवश्यकता को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक विकसित राष्ट्र नहीं है, बल्कि अभी भी हमारा देश विकासशील अवस्था में है। यद्यपि भारत में प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि हम प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की दृष्टि से हम संपन्न हैं, लेकिन देश के हित में इन संसाधनों का प्रयोग सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, या यूं कहें कि पूर्ण रूप से या अच्छे से नहीं हो पा रहा है। यदि हम इन संसाधनों का उपयोग अच्छे से करना प्रारंभ कर दें, या हम इसके लिए हम ये कहें कि हम जो हमारे प्राकृतिक और मानवीय संसाधन हैं उनका अच्छे से उपयोग करना सुनिश्चित कर लें, तो हम अपने देश को भी निश्चित रूप से विकसित जो राष्ट्र हैं उनके समकक्ष हम ला सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम अपने आधुनिक भारत के संदर्भ में बात करें, तो देश आज़ाद होने के बाद से हमारे देश में विभिन्न जो पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं उनके माध्यम से हमारे देश में समाज कल्याण के लिए, या कहें कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं और उन योजनाओं का क्रियान्वयन भी अच्छे से किया गया है। यद्यपि कुछ कमियां रही हैं, लेकिन उन कमियों को यदि हम समय पर दूर करना सुनिश्चित कर लें, तो निश्चित रूप से हम अपने देश को एक विकसित राष्ट्र की जो पंक्ति है उसमें ला सकते हैं। यद्यपि हमारे देश में आर्थिक विकास की दृष्टि से हम यदि देखें, तो हमारे देश में बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना की गई है। बहुत इससे हमारे देश में जो आधारभूत संरचना है उसका भी विकास और विस्तार हुआ है। कृषि क्षेत्र की दृष्टि से यदि देखें, तो हमारे देश में हरित क्रांति का एक दौर रहा, जिसमें कि हमारे देश में बहुत सारे कृषि सुधार कार्यक्रम लागू किए गए, और कृषि के क्षेत्र में भी हमने अभूतपूर्व यूं कहें कि बहुत अभूतपूर्व हमने प्रगति की है। निश्चित रूप से सही होगा। लेकिन हमारे देश में बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की दृष्टि से तो यद्यपि हम संपन्न हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी समस्याएं भी रही हैं, या बहुत सारी ऐसी सामाजिक और राजनीतिक ऐसे कारण रहे हैं जिनकी वजह से हम उतना आर्थिक विकास नहीं कर पाए जितना कि हमारे लिए अपेक्षित था। यद्यपि हमारे देश ने साइंस के फील्ड में या टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी अच्छा काम किया है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी हमने बहुत अच्छी उपलब्धियां अर्जित की हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि हम विकसित राष्ट्र बन गए हैं, क्योंकि अभी भी अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें हम उतना आर्थिक विकास सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं जितना कि हमें कर लेना चाहिए था। तो इसके पीछे भी बहुत सारे कारण या बहुत सारे इसके पीछे रीजंस मैं मानता हूँ, क्योंकि ये ऐसे कारण हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं। जैसे एक तो हमारे देश की जो जनसंख्या है, या जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है हमारे देश का, उसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। हम ये कहें कि हम एक जनसंख्या विस्फोट के दौर से गुजर रहे हैं, तो कोई गलत नहीं होगा। तो जो जनसंख्या बढ़ रही है, जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति संभव नहीं हो पा रही है, क्योंकि उतना उत्पादन हमारे देश में हम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही हम मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में देखें, तो उतना जो प्रोडक्शन है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग उसकी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं उसमें हमारे जो मानवीय संसाधन हैं वो उतने सक्षम और उतने कुशल नहीं बन पा रहे हैं। ऐसे ही जो देश का जो राजनीतिक स्वरूप है हमारे देश का, उसमें भी बहुत सारी कमियां दृष्टिगोचर हुई हैं या हो रही हैं। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, ऐसी बहुत सारी और जो समस्याएं हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। ऐसे ही जो कल कारखाने हैं वो आए दिन हम देखते हैं उनमें हड़ताल, तालाबंदी, ऐसे ही जो है और घटनाएं सामान्य बात हो गई हैं, और मालिकों के और श्रमिकों के विवाद भी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं उनमें हम देखते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे जो कल कारखाने थे
वो बंद हो गए हैं या बंद होने के कगार पर आ गए हैं। तो इन परिस्थितियों में कैसे हम अपने देश को आगे बढ़ाएं, ये हमें सुनिश्चित करना होता है या सुनिश्चित करना है। आज हम देखते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में जितना शोध होना चाहिए, जितना अनुसंधान होना चाहिए, उतना नहीं हो पा रहा है। और साथ ही हम ये देखें कि जो औद्योगिक इकाइयां हैं हमारे यहाँ पर, उनमें जो मशीनीकरण है या जो प्लांट लगाए गए हैं, वो अब समय के साथ साथ और पुराने होते चले गए हैं और उनमें भी बहुत सारा सुधार करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही हमारा यहाँ का जो लेबर है या जो श्रमिक है, जो वो भी उतना कुशल और प्रशिक्षित नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कि एक बहुत अच्छा काम करने की आवश्यकता है। तो इन परिस्थितियों के साथ साथ हमारा समाज जो है, उसमें भी हम विभिन्न जाति और धर्म के आधार पर जो हमारा वर्गीकरण है, उसके साथ साथ जो शिक्षा का अभाव है या शिक्षा की दृष्टि से भी हम उतने आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके कारण से हमारे देश में जो विकास सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। और हम ये भी कह सकते हैं कि देश के जो अधिकांश जो संसाधन हैं, वो कुछ ही लोगों के हाथ में रह करके और जो है और वर्ग काम हो रहा है। तो ये कहें कि अमीर और अधिक अमीर होता जा रहा है, गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है, तो भी ये सही ही होगा। क्योंकि जो प्रवृत्तियां हैं समाज में या अर्थव्यवस्था में, उसमें हम देखते हैं कि निरंतर जो है हमारी जो शैक्षिक व्यवस्था है, उससे निकल कर के भी और एक जो विद्यार्थी है उसको समय समय पर रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और जहां हम स्वरोजगार की बात करें, तो परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं हो पा रही हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये कहें कि हमारे देश में बहुत एक आमूल चूल, जिसको हम कहें कि एक जो प्रबंधन का जो स्वरूप है, उसमें हमें आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हमारे देश में जो संसाधन हैं, यद्यपि बहुत हैं, लेकिन फिर भी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, उसको देखते हुए उनका सही उपयोग करना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पूंजी का हमारे देश में अभाव है। अभाव इसलिए भी है क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो और काम नहीं कर पाने की स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश की जो अधिकांश जनसंख्या है, वो गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन जो है वो बसर कर रही है। देश की अधिकांश जनसंख्या को दोनों वक्त का जो भोजन है वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ऐसे बहुत से कारण हैं जिनको देखते हुए हम ये कहें कि भारत में व्यापक स्तर पर सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से समस्याएं मौजूद हैं। तो उन समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए, इसके संबंध में हम ये कह सकते हैं कि यदि हम सुनियोजित प्रबंध करना प्रारंभ कर दें, तो निश्चित रूप से हम इस दृष्टि से आगे बढ़ सकते हैं। तो सुनियोजित प्रबंध के लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जितना भी श्रम उपलब्ध है, जितनी भी पूंजी उपलब्ध है या जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, हम उनका कैसे अधिकाधिक सुनियोजित तरीके से उपयोग करना प्रारंभ करें। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम प्रबंधन करना जानते हैं, तो हम वहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। मूल रूप से देखा जाए तो विकसित जो राष्ट्र हैं, उनमें और विकासशील राष्ट्रों में जो मूल अंतर हमें दिखाई पड़ता है, वह एक तो खैर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के मामले में तो हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि तकनीकी रूप से विकसित राष्ट्र हमसे ज़्यादा समृद्ध हैं। लेकिन एक और बहुत जो महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि उनकी जो प्रबंधकीय क्षमता है या जो प्रबंधकीय योग्यता है या वहाँ का जो प्रबंधन है, वो भी निश्चित रूप से हमसे बेहतर है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम ये कहेंगे भारत में आज प्रबंध जो है या सुनियोजित प्रबंध या सुदृढ़ प्रबंध की सर्वाधिक आवश्यकता है।
क्यों? क्योंकि आज का जो हमारा भारत है, उसकी दो मूलभूत मैं समस्याएं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। एक तो गरीबी है और दूसरी बेरोजगारी है। तो इन दोनों समस्याओं के समाधान के लिए जो भारत में जो प्राकृतिक और मानवीय संसाधन उपलब्ध हैं, उनका यदि सुनियोजित प्रबंधन या उनका कैसे अच्छे से प्रयोग किया जाए, सही दिशा में किया जाए, यदि ये सुनिश्चित कर लिया जाता है तो हम इस दृष्टि से सफल हो सकते हैं।